सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। इयं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया दरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा वन्दे श्री गुरुपरम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की, मुक्तिनाथ भगवान की, धर्म की। बोले उनको इधर ध्यान दें दो। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मनाय भगवान सच्ची सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा। आज हम ऐतिहासिक कोटि हम इस पावन प्रांगण में उपस्थित हैं और विश्व के इतिहास में जो अलौकिक ऐतिहासिक जो सतकुंडीय महायज्ञ का आयोजन हमारे परम श्रद्धेय बाल योगेश्वर विजय कृष्णमूर्ति जी महाराज की शुभ संकल्पों से प्रारंभ हुआ। आज के इस पावन कार्यक्रम में काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, मंचासीन सभी संत वृंद, यतिवृंद, भक्तिमती माताओं, सज्जनों, बंधु बांधवों, परम सौभाग्य की बात है और भाग्य की बात है। भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, अनेक जन्मों का जब पुण्य की जब कुंजी हमें प्राप्ति होती है तो हमें ऐसा अवसर मिलता है कि ऐसे महायज्ञ में उपस्थित होकर जीवन को सार्थक करने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। नेपाल के इस पावन, क्योंकि नेपाल तो साक्षात शालिग्राममय देश है। नेपाल साक्षात पशुपति का धाम है। नेपाल उत्तर से दिश देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज, ये हिमालय के तट में विद्यमान ये नेपाल भूमि, और नेपाल में भी ये मध्य पोखरा में जहाँ विंध्यवासिनी माँ की जो आदि शक्ति भवानी
कि शक्तिपीठ के समीप उनके चरणों में विद्यमान इस पावन प्रांगण में हम लोग एकत्रित होकर ऐसे ऐतिहासिक यज्ञ में उपस्थित होकर निरंतर श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और अनेक धर्मचार्यों के मुखारविंद से सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए समृद्धम सौभाग्यम सकल वसु, आप लोग वास्तविक भाग्यशाली हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज नेपाल की परिस्थिति, जो नेपाल एक शालिग्राम के रूप में जाना जाता था, जो नेपाल पशुपतिनाथ के रूप में जाना जाता था, जो गंडकी नदी के नाम से जाना जाता था, वैदिक सनातन संस्कृति में एकमात्र वैदिक हिंदू धर्म जो हिंदू राष्ट्र माना जाता था, एकमात्र जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ, एकमात्र जो शांति देश जिसे हम कहा करते थे, वो नेपाल भूमि। जिस नेपाल भूमि को मैं कहता हूं कि समस्त भूमंडल का जो मुखमंडल है, आज यहाँ धर्मनिरपेक्ष हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो सतकुंडीय जो यज्ञ हो रहा है, इसके फलस्वरूप और ऐसे हमारे अनेक विद्वान जन, अनेक संत जन, जो हमारे जैसे सुमेरु पीठ के आचार्य हमारे श्रद्धेय पूज्य स्वामी नंदनारायण जी महाराज, हमारे कैलासानंद जी महाराज, अनेक महामंडलेश्वर अखाड़ा के अनेक संत लोग यहाँ आकर जो आपको जगाने का काम कर रहे हैं। और वो जगाने का काम संत लोग तो केवल आपको जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे आचार्य तपोमूर्ति, ज्ञान मूर्ति, हमारे बाल योगी हमारे जो कृष्ण मूर्ति जी महाराज हैं, उन्होंने अपने संकल्प से तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, भगवान शिव की संकल्प से उन्होंने, मुझे लगता है कि नेपाल में एक ऐसी व्यवस्था का प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब नेपाल जग गया है, नेपाल जग गया है। अगर अभी नहीं जगेगा तो कभी नहीं जगेगा। नेपाल को जगना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जो साक्षात भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है, विष्णु के रूप में पूजा जाता है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज यहाँ जो देख रहा हूं मैं, ये मुझे लगता है कि अभी अभी हमने प्रयागराज की कुंभ करके आए, तो हमको वो कुंभ के बाद दिखता है कि ये भी यहाँ एक कुंभ लग रहा है। और इस कुंभ में, यज्ञ रूपी कुंभ में आप लोग यहाँ स्नान कर रहे हो, पान कर रहे हो, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो। जीवंतम मृतमन मन्ये देहिनम धर्मवर्जिता मृत्यो धर्मेण संयुक्तम दीर्घजीवी न संशय, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र इसलिए कहता है क्योंकि जो जीवित कौन है, जो अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए, जो जीवन में धर्म करता है, जो परोपकार के कर्म करता है, जो परोपकार के कार्य करता है। जैसे मैं मंडप में आया तो यहाँ कथा की पूर्णावती हो रही थी दीनबंधु जी के द्वारा, और बहुत अच्छी एक बात चली, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडानाम परेशान उपकारेति परोपकार। तो ये परोपकार वाली जो बात है, तो वास्तविकता तो ये यहाँ सार्थक होता है। हमारे विजय कृष्ण जी महाराज के द्वारा सार्थक होता है। उन्होंने अपने जीवन में जो वास्तविकता जो कार्य किया है, जो उन्होंने अभी मैं देख रहा था कुछ समय पहले कि काठमांडू में जो कोटि होम हुआ, अभी अभी हमारे विंध्यवासिनी पीठाधीश्वर हमारे स्वामी निशानंद जी हमारे अति प्रिय हो पहुंचे हैं, और हम लोग चर्चा कर रहे थे। जब अब मुझे निमंत्रण जब आया कि मुझे आना है, क्योंकि मैं इस यज्ञ में यदि आया हूं तो हमारे सुरेंद्र बलवासा जी हैं, उनके माध्यम से, उनके आग्रह से कि महाराज जी आपको आना है, तो यहां मुझे आना हुआ। और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। ऐसे महान यज्ञ में, महान कोटि होम में, जहां एक कुंड नहीं, दो कुंड नहीं, 100 कुंडों की कोटि होम है। और उस 100 कुंडों में ये जो आहुतियां जो पड़ रही है, उस आहुति से मैं समझता हूं कि पूरे भारत की जो भूमंडल है वो पवित्र हो गया है, यहाँ की जो वातावरण शुद्ध हो गया है। तो ये कार्य किसने प्रारंभ किया? हमारे श्रद्धेय विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज ने, जो एक देखने में बड़े साधारण है, एक आम लगते हैं, और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया समस्त नेपाल को जगाने के लिए। तो उनका जगाने का जो कार्य है, मैं समझता हूं कि न भूतो न भविष्यति, लगता है कि पहले कभी किसी ने ऐसा कार्य किया ही नहीं है। क्योंकि नेपाल तो एक ऐसा राष्ट्र है जहां से लोग प्रेरणा लेते हैं,
जहां के एक पत्थर को भी ले जाकर दुनिया के विश्व के लोग ले जाके भगवान नारायण के रूप में उनको मानते हैं, क्योंकि यही तो शालिग्राम की पैदा होती है, यही भगवान शालिग्राम का उत्पन्न होता है गंडक नदी के से। वो कंकड़ को उठाकर, उस पत्थर को उठाकर साले एक शिला के रूप में हम लोग ले जाकर पूजा करते हैं। तो लगा लीजिए कि नेपाल की जो पहचान है, नेपाल की जो महत्व है, उसको समझना पड़ेगा। और जो ये नेपाल की जनता जब उसको समझेगी, नेपाल के जनता जनार्दन जब ये समझेगी, तो ये समझ में आ जाएगा कि नेपाल क्या है। नेपाल राष्ट्र कोई साधारण राष्ट्र नहीं है, नेपाल राष्ट्र कोई साधारण कोई देश नहीं है। ये साक्षात नारायण की भूमि है, साक्षात शिव की भूमि है, साक्षात ये मंदिर है। नेपाल एक मंदिर है, मंदिर कोई राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, नेपाल कोई राष्ट्र नहीं है, नेपाल कोई राष्ट्र नहीं है, नेपाल तो एक मंदिर है। और इस मंदिर के महत्व को इसलिए जानना होगा कि यहाँ से जो वैदिक सनातन संस्कृति का जो प्रचार होता है वो एक आम बात नहीं है। यहाँ से जो अनेक नेपाल में वेदों की स्तुति होती है, वेदों का गान होता है, अनेक यहाँ वेद विद्यालय है, यहाँ अनेक गुरुकुल है, और एक गुरुकुल के माध्यम से पूरी दुनिया को विश्वानि देव सवितुर दुरिता निपरा सुबह, पूरी दुनिया को शांति के जो पाठ, पूरी दुनिया को जो एक ज्ञान की पाठ, पूरी दुनिया में एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी कल्याण की कामना, सर्वभूत हित, यहाँ कोई भेद नहीं है। अनेक कीड़ पतंग पशु पंक्षी, उसमें भी हम ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप, हम यहाँ से उन वेदों के मंत्रों के द्वारा हम लोग उसको गाते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए कहा जीवंतम मृत मन मंडे देहीनम धर्म अर्जिता मृत्यो धर्मेण संयुक्तम दीर्घ जीवी न संशया। मैं समझता हूँ कि हमारे आचार्य विजय कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा संकल्प लिया, और इतने बड़े संकल्प को अपने लिए नहीं लिया, राष्ट्र के लिए लिया। और एक राष्ट्र में चेतना आनी चाहिए, इस राष्ट्र में शांति आनी चाहिए, इस राष्ट्र में सुरक्षित रूप से ये राष्ट्र एक साक्षात नारायण के रूप में जानी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे विजय कृष्ण जी ने जो एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य करते हुए पूरे भारत के एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों को, संतों को, महात्मों को बुलाकर, अनेक संप्रदाय के, खड़दर्शन संप्रदाय के महात्मों को बुलाकर आपको एक वास्तविकता अमृत वचन प्रदान करने का जो उन्होंने कार्य है, मुझे एक शायर याद आता है। उस शायर में कहना चाहूंगा कि खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं हुआ करती, खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं हुआ करती। नेपाल में सो एक से एक मूर्धन्य विद्वान है, एक से एक महात्मा है, एक से एक मठाधीश है, और एक से एक यहाँ विद्वान भी है। पर हर व्यक्ति के विजय कृष्ण जैसा नहीं हो सकता, जिसके हृदय में प्रेरणा राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जो जगा, और उनने अपनी उस पीड़ा को लेकर जन जन के हृदय में वो उतर गए। उतर कर उन्होंने एक मानव सेवा फाउंडेशन का एक स्थापना किया, और उस मानव सेवा फाउंडेशन के माध्यम से आज अनेक कोने कोने में जो आप इस प्रकार का यज्ञ कर कर वैदिक सनातन संस्कृति का जो आप प्रचार कर कर जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और उन्होंने यहाँ एक कुंभ मेला लगाया है, यहाँ उन्होंने कुंभ मेला लगाया है। इस कुंभ मेला में आप अभी अभी प्रयागराज में गए कुंभ स्नान करने के लिए, मैं आपको निवेदन करूं, 65 करोड़ आदमी वहां आया। और हमारे श्रद्धेय सुमेरु पीठाधीश्वर महाराज यहाँ बैठे हैं। हम लोगों ने, सभी अखाड़ों ने, सभी शंकराचार्यों के मठों ने वहां शिविर लगाई, और हजारों लाखों के दौरान लोगों की वहां आगमन हुआ, और लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। और उसके बाद यदि मैं कोई देख रहा हूं तो यह पोखरा में भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी के पावन चरणों में यहाँ जो ऐतिहासिक कुंभ मेला लगा हुआ है, यज्ञ रूपी इस यज्ञ में आप डुबकी लगाकर जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे कहने के लिए कि वास्तविक इसीलिए नेपाल मान है। मुझे कोई कहने में अतिशुक्ति भी नहीं है कि नेपाल में जितने जो कर्मकांड, नेपाल में जितनी धार्मिकता, जितनी आस्था और जितने संस्कार नेपाल में हैं, और नेपाल पूरे विश्व को अपने ज्ञान प्रदान करता है, तो ऐसे राष्ट्र के प्रति मैं मदमस्तक भी होता हूं। और मैं ये प्रयास करूंगा, और हम सबको प्रयास करके पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। क्या था? नेपाल हिंदू राष्ट्र था। मैं नेपाली में भनौं, मलाई आउँदैन। नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो। के थियो?
नेपाल हिंदू राष्ट्र थियो, नेपाल हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल वैदिक हिंदू राष्ट्र हो, नेपाल वैदिक हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। आप सब प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक बार तालियां बजा के बताइए। प्रयास करने हो, गर्छौं। हमको एक बात कहूं, मुझे लगता है कि पोखरा के लोग बहुत कंजूस हैं। हमने विश्व के 200 देशों में जाकर अपने धर्म के प्रति तालियां बजाई है, पर आप जयकार में भी तालियां नहीं बजाते। मैं एक बार आपसे कहूं, महाराज विजय कृष्ण जी के नाम पर एक बार तालियां बजाओ। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा संकल्प लिया इस राष्ट्र को बदलने के लिए, इस राष्ट्र को परिवर्तन करने के लिए, इस राष्ट्र को सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो मैं धन्यवाद कहूंगा हमारे विजय कृष्ण जी महाराज को। हमारे सुमेरु पीठ के शंकराचार्य जी महाराज यहाँ विद्यमान हैं। इस संकल्प लीजिए कि हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक ओम नमः शिवाय का जाप हम नहीं छोड़ेंगे। हर प्रत्येक व्यक्ति यदि ओम नमः शिवाय का जाप अखंड जाप रखे और ये संकल्प ले कि हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम इस मंत्र को नहीं छोड़ेंगे, तो आप संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प में बहुत ताकत है। भगवान ने कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्योंकि परमात्मा स्वयं शिव हमें संकल्प प्रदान कर रहे हैं। हमारे मन में क्या प्रदान कर रहे हैं? तो संकल्प प्रदान कर रहे हैं, और वो संकल्प वही पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प दिया है तो संकल्प भी वही पूर्ण करेंगे। इसलिए आप संकल्प लो। इस यज्ञ तो होते रहेंगे, यज्ञ पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं, कल भी होंगे, परंतु आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस यज्ञ का इसलिए महत्व है कि यहाँ संकल्प लेके जब आप जाओ कि हम अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के लिए मिटेंगे, मरेंगे और अपनी सनातन संस्कृति के लिए हम जिएंगे, तो ऐसा यदि आप संकल्प लाएंगे तो निश्चित है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि आज परिवर्तन नहीं आया तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। मुझे लगता नहीं कि मैंने योगी नरसिंहनाथ जी का कोटियुम देखा था। आज से 45 वर्ष पहले मैंने बुटोल में एक यज्ञ में मैं 2 दिन के लिए आया था ऋषिकेश से, तब वहां योगी नरेंद्रनाथ जी ने एक कोटियुम लगाया था और उस समय भी ऐसी पब्लिक थी, उस समय संकल्प लिया गया था। तो और आज वो दिन पुनरावृत्त हो गया है। आज आपको संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि पुनः ऐसा समय दोबारा आने वाला नहीं है। आज अनेक देश चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि आपको एक बात कहूं, पूरी दुनिया में इतने इस्लाम देश हैं, इतने क्रिश्चियन देश हैं, लेकिन एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र नेपाल था, हिंदू राष्ट्र भारत था, ये भी हिंदू राष्ट्र से जाकर धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। तो अब संकल्प में बहुत ताकत है कि आप संकल्प लीजिए और हिंदू राष्ट्र बने। और हम इस क्योंकि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। आप बताइए, हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है कि नहीं है? एक बार जोर से तालियां बजा के कहिए, आवश्यकता था। मैं एक बात निवेदन करूं, आप लोग कहां आए हो? कहां आए हो? बैकुंठ का नाम सुना है? बैकुंठ का नाम सुने छो के सुनिया सही ना? यही बैकुंठ हो जहां आ रहा भगवान को चर्चा सुन दे, संतों को गुरुजनों को चरण में बैठे रहो, भगवान को स्तुति कर दे छो बने, यही बैकुंठ हो। इस बैकुंठ में बसरे संकल्प लेनो निश्चित रूप से भगवान ने पूर्ण करने छ। यो नेपाल राष्ट्र को जय होस, नेपाल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनोस, नेपाल हिंदू वैदिक धर्म सनातन धर्म राष्ट्र बनोस, ये संकल्प लियो। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं हमारे इस यज्ञ के संकल्प करता मानव सेवा फाउंडेशन के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया के सभी गणमान्य अतिथिगण, विद्वानगण, विप्रगण और मातृशक्तियों, एक ही बात मैं कह के जाऊंगा, जो राष्ट्र के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, उसी को जीना है।
महाकवि कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही, साहित्य संगीत कला न बीना साक्षात पशुनाम श्रीराम। जीवन ये भी एक कला है, और ये कला क्या है? हमें राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना है, राष्ट्र को धार्मिक बनाना है, अनेक धर्म के यहाँ चर्चा हो, अनेक ज्ञान की चर्चा हो, और अपने इस राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होते हैं वही जीवित होते हैं। ध्यान रखना, जो अपने जीवन काल में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और समाज के प्रति, जन जन के प्रति अपनी सर्वस्व निछावर करते हैं, दीर्घ जीवी न संशया, वो दुनिया से जाने के बाद भी जीवित होते हैं। यदि परमात्मा ने हमको जीवन दिया और इस जीवन में परमात्मा ने दिया हुआ जीवन यदि हमने सार्थक नहीं किया, दुर्लभम मानुषो देही कहा गया है, दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में यदि हमने धर्म संस्कृति राष्ट्र के लिए यदि कोई कार्य नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन व्यर्थ हुआ है। आइए एक बार एक छोटा सा भजन नेपाली में गाएंगे और उसके बाद हम विराम करेंगे, क्योंकि आज हमारे सुमेरु पीठाधीश्वर जी महाराज बैठे हैं। आयोजकों ने आज एक काम थोड़ा गलत किया है, आज केवल हमारे नरेंद्रानंद जी महाराज को बुलाना चाहिए था, क्योंकि हम तो 40 साल से जानते हैं आपको। आप एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं, धर्मप्राण निष्ठावान है, और आज केवल आपका सुनने का मन था, आपने मुझे बीच में घुसा दिया। क्यों महाराज? हमको तो बीच में घुसा दिया। आज हमने ये सोचा था कि हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सुनेंगे, लेकिन देखो हम तो अखाड़ा वाले महात्मा हैं, आज यहाँ कल कहीं हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कह के जाऊंगा कि नेपाल कोई साधारण राष्ट्र नहीं है, और इस साधारण राष्ट्र में, इस राष्ट्र में जो आप संकल्प लेंगे, संकल्प में बहुत ताकत है। आइए एक छोटा सा भजन गाएंगे। जामला बैकुंठ, जामला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जामला बैकुंठ। गाइए। जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, जाउला बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउला बैकुंठ। गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ, हे आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ। आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, आयो बैकुंठ, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ, हरि हरि नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ, हरि हरि नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो बैकुंठ। आयो कोटी होम, आयो कोटी होम, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी होम, आयो कोटी होम, आयो कोटी होम, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी होम, आयो कोटी होम, आयो कोटी होम, नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी होम।
कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो हे आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो जय राधे। आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो आयो कोटी हो आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो नाच्दै गाउँदै बजाउँदै आयो कोटी हो। धर्म की लगता है भूख लगी है आप लोगों को। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा जिनके माध्यम से मैं आया हूं। हमारे सुरेंद्र बलिवासा जी, केशव पौड्याल जी, एक नारायण शर्मा जी और हमारे यहाँ के न्यायाधीश श्रीमान चंद्रकांता पौड्याल जी, जिनकी बहुत आग्रह थी और जिनकी आत्मीयता हमारे इस यज्ञ के संकल्पकर्ता मानव सेवा फाउंडेशन के संस्थापक विजय कृष्ण महाराज को, जिन्होंने एक आत्मीयता दिखाते हुए मुझे यहाँ आग्रह किया और मेरा यहाँ आना हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अनेक संतों के दर्शन के साथ साथ इस मातृभूमि में, इस राष्ट्रभूमि में, इस देवभूमि में मुझे यहाँ आकर अपने आप पे गौरवान्वित हो रहा हूँ। और मैं ये संकल्प लेके जाता हूँ कि आप सब हमारे साथ ये संकल्प लीजिए कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हम समर्पण भाव से यहाँ से संकल्प लेते हैं, जिससे कि हमारा वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा हो और नेपाल देश, नेपाल राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम करते हुए सभी यहाँ महावंदे महापुरुषते चरणारविंदम, सभी महापुरुषों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।